गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स आता है वो है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखिए ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या है। मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, ठीक है बच्चों। आपको उन दोनों को ऐड करके, ए और बी को ऐड करके उसका आंसर ए में दिखाना है, ठीक है। तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे, उसको हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे और क्या क्या यूज है इनके। यू हैव लर्न दैट पाइथन हैज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं हम सिंगल इक्वल्स को, ठीक है। इक्वल टू ऑपरेटर होता है डबल इक्वल्स, जिसमें डबल असाइनमेंट का निशान आता है। विच असाइंस द वैल्यू स्पेसिफाइड ऑन राइट हैंड साइड टू द वेरिएबल और ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी जो हमारा वेरिएबल या ऑब्जेक्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम वैल्यू असाइन कराते हैं, ठीक है। पाइथन आल्सो ऑफर ऑगमेंटेड असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स which combine the impact of an arithmetic operator with an assignment operator. That is, if you want to add value of b to value of a and assign the result to a, then instead of writing, क्या बोल रहा है बच्चों कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं a और b, आप को उनको ऐड करके और उसके आंसर को a में ही असाइन कराना है। तो क्या बोल रहा है, आप इस प्रकार से लिखने की बजाय, यानी a इक्वल्स टू a प्लस बी लिखने की बजाय शॉर्ट में किस प्रकार से लिख सकते हैं, a प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर b, ठीक है बच्चों। देखिए इस प्रकार लिखने की बजाय आप इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग आपका सेम होगा, ठीक है। टू ऐड वैल्यू ऑफ a टू वैल्यू ऑफ b एड असाइन द रिजल्ट टू b यू मे राइट। क्या बोल रहा है बच्चों, अगर आपको a और b की वैल्यू को ऐड करना है और रिजल्ट को b में शो कराना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, b प्लस इज इक्वल्स टू a, ठीक है। यानी इंस्टेड ऑफ b इज इक्वल्स टू b प्लस a लिखने की बजाय आप डायरेक्टली लिख सकते हो b प्लस असाइनमेंट a, ठीक है। आपकी दोनों की सेम बातें रहेंगी। देखिए इसने ऑपरेशन बताए हैं, ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस इज इक्वल्स टू वाई। इसका मीनिंग क्या है, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इसी प्रकार से x माइनस इज इक्वल्स टू वाई का मतलब क्या है, x में वैल्यू असाइन है, ठीक है, जो आंसर आएगा आपका किस प्रकार से लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार से मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। और x क्या है, एस्टेरिस्टिक्स यानी पावर, ठीक है, x की पावर ऑफ y, ठीक है, x मॉड्यूलो y, ठीक है, उसके आंसर x में। इस प्रकार से हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ये केवल यही बता रखा है आपको। नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चों, जो आपको रिलेशन बताते हैं कि छोटा है, बड़ा है, उसके इक्वल है, उसके इक्वल नहीं है, ठीक है, या उसके बराबर है, ठीक है। ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। देखिए इन द टर्म रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल रेफर्स टू द रिलेशनशिप दैट वैल्यूज और ऑपरेंड्स कैन हैव विद वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप बताते हैं। Thus the relational operators determine the relation among different operands, यानी different operands के बीच में उनका relation determine करते हैं। Python provides 6 relational operators for comparing value। 6 प्रकार के आपके comparison operator होते हैं। If the comparison is true, the relational expression results into the boolean value true। क्या बोल रहा है, अगर आपका रिलेशन कंपैरिजन जो है रिजल्ट ट्रू आता है तो वो बुलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा इफ द कंपैरिजन इज फॉल्स, ठीक है। 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स आर कौन कौन से हैं, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू को हम किस प्रकार से लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन का मार्क और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका नॉट इक्वल टू का मार्क होता है, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट, Relational operators work with nearly all types of data in Python such as number, string, list, tuple, etc. Relational operator work on following principle। क्या बोल रहा है कि following principle पर relational operators work करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। For numeric type, the value are compared after removing trailing zeros after decimal point from a floating point number। क्या बोल रहा है बच्चों, अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो जो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ट्रेलिंग जीरोज हैं उनको हम रिमूव करेंगे, तभी उसको कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 4, न्यूमेरिक वैल्यू है इंटीजर एंड 4.0 आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है, विल बी ट्रीटेड एज इक्वल
आफ्टर रिमूविंग ट्रेलिंग जीरो फ्रॉम 0.0 इट बिकम्स इक्वल टू 0, क्योंकि डेसिमल के बाद जो जीरो हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो 4 ही रहेगा, इसलिए आपकी दोनों वैल्यूज ये सेम रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग क्या बच्चों, कि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स की बजाय उनकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे कि स्मॉल ए है और कैपिटल ए है, स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल ए की वैल्यू से ज़्यादा होती है, ठीक है। देखिए, कैपिटल लेटर्स आर कंसिडर्ड लेसर देन स्मॉल लेटर्स। क्या बोल रहा है, जो छोटे लेटर्स होते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए इज लेस देन स्मॉल ए, ठीक है, यानी कैपिटल ए है जो स्मॉल ए से छोटा है। पाइथन इज नॉट इक्वल टू पाइथन, यानी कैपिटल पी, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू स्मॉल पी, ठीक है। बुक इज नॉट इक्वल्स टू बुक्स। इसी प्रकार से लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग इज इम्प्लीमेंटेड वाया द कोरोस्पोंडिंग कोड्स और ऑर्डिनल वैल्यूज। ऑर्डिनल वैल्यू यानी यूनिवर्सल कोड है या स्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, उसके द्वारा हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ऑफ द कैरेक्टर्स बीइंग कंपेयर्ड, दैट इज द रीजन कैपिटल ए इज लेस देन ए, बिकॉज स्काई वैल्यू ऑफ लेटर ए, कैपिटल ए की वैल्यू हमारी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के अंदर होती है 65 और स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97। आप इन्हीं को कंपैरिजन कर लो। अब 65 और 97 में से कौन सा बड़ा है, 97 बड़ा है। 97 किसकी वैल्यू है, स्मॉल ए की, तो स्मॉल ए आपका बड़ा हुआ। बस यू कैन चेक फॉर ऑर्डिनल कोड ऑफ करेक्टर यूर सेल्फ यूजिंग ORD और करेक्टर फंक्शन, ठीक है। इस प्रकार से आपकी वैल्यू मिल जाएगी कि उसकी क्या वैल्यू है। अब लिखोगे ORD, ब्रैकेट में लिखोगे स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, बी है, ऐसे कुछ भी लिखो, आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर बच्चों। देखिए नेक्स्ट, फॉर द सेम रीजन यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स लाइक स्पेसिस, ठीक है। नॉन प्रिंटिंग है, आप स्पेस को दबाओगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। स्पेसिस आर रियल करेक्टर्स है एंड दे हैव ए स्पेसिफिक कोड, स्काई कोड 32 असाइन टू देम, और उनको स्पेसिफिक कोड असाइन है। स्पेस को भी ध्यान रखना। इफ यू आर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स दैट अपीयर सेम टू यू बट दे माइट प्रोड्यूस ए डिफरेंट रिजल्ट। आपने सेम स्ट्रिंग लिखी है लेकिन उनका रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों, कि आपने उसके अंदर स्पेस का यूज किया है। इफ दे हैव सम स्पेसिस इन द बिगिनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग, सी स्क्रीनशॉट ऑन द राइट। इसने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया बच्चों, ठीक है, कि इसमें बता रखा है इसने कि इसने स्पेस का यूज़ किया है, ये आपस में इक्वल है या नहीं है। टू लिस्ट एंड सिमिलरली टू टपल्स आर इक्वल। क्या बोल रहा है, जो दो लिस्ट होंगी या दो टपल्स होंगी आपस में इक्वल्स है इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स इन द सेम ऑर्डर। अगर सेम एलिमेंट्स है सेम ऑर्डर के अंदर, ठीक है, तभी आपकी वो इक्वल्स होंगी, अदरवाइज इक्वल्स नहीं है। बूलियन ट्रू इज इक्विवेलेंट टू 1, न्यूमेरिक 1 एंड बूलियन फॉल्स टू 0 फॉर कंपैरिजन पर्पस। देखिए इसने लिखा था एप्पल ग्रेटर देन एप्पल, ठीक है बच्चों, इसने स्पेस का यूज किया है, ट्रू, एप्पल इक्वल्स टू एप्पल ट्रू। देखिए नीचे इसमें दे रखा इसने रिजल्ट्स डिफरेंट फ्रॉम एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स बिकॉज द सेकंड स्ट्रिंग कंटेन ए स्पेस इन द बिगिनिंग। यानी क्या बोल रहा है, जो सेकंड आपकी स्ट्रिंग है इसके अंदर इसने स्टार्टिंग में स्पेस को इंसर्ट किया है, ठीक है। एंड स्पेस ए ऑर्डिनल वैल्यू 32, और स्पेस की वैल्यू क्या है 32 इज लेस देन कैपिटल ए। उसकी कैपिटल ए से वैल्यू क्या है, कम है, क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 65 और उसकी है 32। तो कौन सा बटा हुआ, 32 बटा हुआ है 32, 32। तो आपकी ये फर्स्ट वाली ट्रू आ गई। क्लियर बच्चों। देखिए अब इसने एग्जाम्पल दे रखा है ABCFGHKLMNOPQ, कंपैरिजन करके दिखा रखा बच्चों। ए लेस देन बी, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 13 है। 3 लेस देन 13 ट्रू है, सी की वैल्यू है 3.0 और डी की वैल्यू है, सॉरी सी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर n और डी की वैल्यू है g। सी की वैल्यू है n और डी की वैल्यू है g। n बड़ा है, n छोटा है किससे, g से, तो क्या हुआ फॉल्स हो गया आपका, क्योंकि n की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, आपकी g की वैल्यू क्या है, कम है। इसी प्रकार से आप सारे चेक कर लेना। हम यहाँ चलते हैं गोड और गोड हाउस में, ठीक है। देखिए गोड लेस देन गोड हाउस विल रिटर्न ट्रू, क्यों, क्योंकि गोड की वैल्यू क्या है स्मॉल है, गोड हाउस ज़्यादा अक्सर हो गए तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी बड़ी आएगी। अब क्या है
GOD, स्मॉल जी है और इसमें गोट हाउस, तो ये केवल आपके फर्स्ट करैक्टर को, ठीक है, फर्स्ट करैक्टर को मैच करेगा कि स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी से वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो विल रिटर्न फॉल्स। इसने लिख रखा देखो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट मैटर हेयर, लोअर केस जी इज ग्रेटर देन अपर केस जी, यानी केवल फर्स्ट करैक्टर अगर आपका स्मॉल है और दूसरा अक्षर आपका बड़ा है तो ये आपको वहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, आप सारे यहाँ पर इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। इसने रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन ये दिखा रखे हैं, ए की वैल्यू पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 3.0, पी लेस देन क्यू है क्योंकि बच्चों दोनों वैल्यू इक्वल है तो फॉल्स हो गई। पी लेस देन इक्वल्स टू क्यू, इक्वल्स टू आ गया ना तो ट्रू है, पी इक्वल्स टू क्यू ट्रू है, पी ग्रेटर देन क्यू फॉल्स, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू ट्रू, पी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू फॉल्स। ठीक है, इसी प्रकार से आप सारे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता बच्चों इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ है इसने, ठीक है, ये चेक करते हैं हम। While using floating point numbers with relational operator, you should keep in mind that floating point numbers are approximately presented in memory in binary form up to the allowed precision 15-digit precision in case of Python। क्या बोल रहा है, जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट को रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है, असाइन कराते हो तो वो 15 डिजिट तक उसको अलाउ करता है, यानी पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक काउंट करता है। दिस अप्रोक्सीमेशन में यील्ड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्या बोल रहा है, इससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है आपका इफ़ यू आर कंपेयरिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्पेशली फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी मैंने बताया था डबल असाइनमेंट। ठीक है बच्चों, नंबर सच एज 1/3 डिवाइड करते रहो बच्चों, क्या वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, कैन नॉट बी फुली रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी एज इट यील्ड्स टू 0.333, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक, and to represent it in binary form approximately is done internally। consider the following code for to understand it। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, 0.1 + 0.1 + 0.1 इज इक्वल्स टू 0.3 है, नहीं है, क्यों नहीं हो सकता बच्चों, इसने असाइनमेंट नहीं लगाया, इसने यहाँ पर इक्वलिटी का निशान लगाया है। ठीक है बच्चों, 0.3 के बाद कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर फॉल्स होगा, क्योंकि जब भी आप 0.1 0.1 0.1 को प्रिंट करोगे, ऐड करोगे तो आपको ये रिजल्ट नहीं आएगा, एरर शो कर देगा। देखो इसने दिखाया नीचे, जब आप इनको प्रिंट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आया, यहाँ पर ये रिजल्ट आया। ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल्स नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। थस यू शुड अवॉइड फ्लोटिंग पॉइंट इक्वलिटी कंपैरिजन एज मच एज यू कैन, इसलिए बोल रहा है कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के कंपैरिजन से बचना चाहिए जितना आप बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स विद अर्थमेटिक ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स को अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ हम रिलेट करेंगे। द रिलेशनल ऑपरेटर्स हैव ए लोअर प्रेसिडेंस देन द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, क्या बोल रहा है, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनकी लोअर प्रेसिडेंस होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर की अपेक्षा। देखिए, दैट मीन्स द एक्सप्रेशन a+5 ग्रेटर देन c-2 एक्सप्रेशन 1 कोरोस्पोंड टू a+5 c-2। ठीक है, ये तो केवल एक्सप्रेशन दिखा रखे हैं बच्चों इसने, सॉरी। दो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर इजी टू वर्क विद, येट while working with them sometimes you get unexpected results and behavior from your program। to avoid so I would like to know you certain tips regarding relational operators। क्या बच्चों देखिए, a very common mistake is to use the assignment operator in place of relational operator equals। ठीक है, कि आप असाइनमेंट को इक्वल समझ लेते हैं। don't confuse testing the operator, ठीक है, equality with the assignment operator। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये क्या किया था, वैल्यू 1 में हमने 3 को इसके इक्वल रखा है, तब क्या करेगा ये, टेस्ट वेदर वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 3, तो ये चेक करेगा कि इसके इक्वल है या नहीं। द एक्सप्रेशन हैज़ द वैल्यू ट्रू इफ द कंपेरिजन इज ट्रू अदरवाइज इट इज फॉल्स। क्या बोल रहा है, अगर आपका ये ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। बट द एक्सप्रेशन वैल्यू 1 इज असाइनमेंट 3, यानी वैल्यू 1 को केवल 3 असाइनमेंट हुई है, वो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। देखिए इसने लिखा है असाइंस 3 टू वैल्यू 1 नो कंपैरिजन टेक प्लेस, इसमें कंपैरिजन नहीं होगा आपका। ठीक है, क्योंकि
आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर नहीं आता, केवल इक्वलिटी का आता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चों सॉरी, इज और इज नॉट। जैसे कि आपको बताएगा हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो हम चेक करते हैं ए इज बी। ए इज बी का मतलब है ए बी के इक्वल है या नहीं है। अगर हमने लिखा ए इज बी, ठीक है, अगर दोनों इक्वल्स होंगे तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज करेगा फॉल्स। ठीक है। इसी प्रकार इज नॉट, अब अगर आपने लिखा ए इज नॉट बी, ठीक है, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे, हमने लिख दिया ए इज नॉट बी तो ट्रू, अदरवाइज आपको फॉल्स। देखिए देयर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन, इज एंड इज नॉट। ठीक है। द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक इफ बोथ द ऑपरेंड्स रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी। क्या बोल रहा है, वो तब आपको ट्रू रिटर्न करेंगे अगर उनकी मेमोरी लोकेशन सेम होगी। दैट इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंगली। ठीक है। अगर उनकी मेमोरी लोकेशन सेम होगी दोनों की तो ही ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेंगे। क्लियर। देखिए लिस्ट में ए ऑपरेटर इज है, यूज करें हम ए इज बी, हमने लिखा रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ इट्स ऑपरेंड्स आर पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट। अगर सेम ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। दैट इज बोथ रेफरिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन। क्लियर। रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज। नेक्स्ट है इज नॉट। मैंने बताया था ए इज नॉट बी, ये पहले बता रहा है कि ए इज नॉट बी यानी ए बी के इक्वल नहीं है। रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ इट्स ऑपरेंड्स आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसने बता दिया ना कि दोनों सेम नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। दैट इज बोथ रेफरिंग टू ए डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, रिटर्न फॉल्स अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर बच्चों। देखिए बच्चों, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ए में 10 है, बी में 10 है। अगर हम लिखते हैं हम ए इज बी, दोनों की वैल्यू 10 है तो सेम मेमोरी लोकेशन होगा। क्लियर। विल रिटर्न ट्रू बिकॉज बोथ आर रेफरेंसिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ वैल्यू 10, क्योंकि जो वैल्यू 10 है उसका सेम मेमोरी लोकेशन होगा ए और बी का। क्लियर। यू कैन यूज आईडी टू कंफर्म दैट बोथ आर रेफरेंसिंग सेम मेमोरी लोकेशन। क्या बोल रहा है, आप आईडी का यूज करके चेक कर सकते हैं कि सेम मेमोरी लोकेशन है या नहीं है। क्लियर। जैसे आपने लिखा ए की 235, बी की 240, सी की 235, अब आपको चेक करना है ए इज बी, क्या करेगा फॉल्स, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज नहीं है, अलग अलग मेमोरी लोकेशन होगा उनका। ए इज सी ट्रू, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन, आईडी के द्वारा चेक कर लो मेमोरी लोकेशन उनका सेम है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम। Now if you change the value of b so that it is not referring to same integer object, then expression a is will return true। देखिए आपने लिखा b is equals to b minus 5, ठीक है। b की वैल्यू क्या थी बच्चों, यहाँ देखिए b की वैल्यू 240 थी, इसमें से -5 कर दिया तो b की वैल्यू क्या रह गई 235। a और b अब सेम मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करेंगे। क्लियर। अब इसने लिखा a is b तो आपको रिटर्न क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, बस बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच में कमाल का रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए किस प्रकार से है। यू हैव सीन इन अबव गिवन एग्जांपल्स दैट व्हेन टू वेरिएबल्स आर रेफरिंग टू सेम वैल्यू द इज ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू। व्हेन द इज ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू फॉर टू वेरिएबल्स इट इम्प्लिसिटली मीन्स दैट द इक्वलिटी ऑपरेटर विल आल्सो रिटर्न ट्रू। क्या बोल रहा है, अगर इज ऑपरेटर आपको रिटर्न ट्रू कर रहा है ना तो इक्वलिटी भी आपको रिटर्न ट्रू करेगा, लेकिन इनका अपोजिट सेम नहीं है। देखिए दैट इज एक्सप्रेशन ए इज बी एज ट्रू मीन्स दैट ए इक्वल्स टू बी विल आल्सो बी ट्रू ऑलवेज सी बिलो। देखिए एग्जांपल बताते हैं। आपने लिखा प्रिंट ए बी 235 235, दोनों की सेम वैल्यू है, ए इज बी ट्रू आ गया, ए इक्वल्स टू बी ट्रू आ गया। क्लियर बच्चों। सॉरी देखिए बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू अदर वे राउंड। क्या बोल रहा है, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं हो सकता। दैट मीन्स देर आर सम केसेस वेर यू विल फाइंड दैट द टू ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग जस्ट द सेम वैल्यू। अगर सेम वैल्यू होगी, ठीक है,
दैट इज इक्वलिटी ऑपरेटर रिटर्न ट्रू, यानी इक्वलिटी ऑपरेटर तो ट्रू रिटर्न कर सकता है, बट द इज ऑपरेटर रिटर्न फॉल्स, लेकिन इज ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न कर सकता है। देखिए कैसे, आपने S1 में डाली ABC स्ट्रिंग है बच्चों, ठीक है। S2 में डाला इनपुट एंटर स्ट्रिंग, आप कंसोल विंडो के द्वारा एंटर करा रहे हो, आपने लिख दिया ABC, वो भी स्ट्रिंग है। अब चेक किया आपने S1 इज इक्वल्स टू S2, ट्रू दे दिया, लेकिन आपने इज ऑपरेटर का यूज किया S1 इज S2 तो आपको फॉल्स देगा। रीजन क्या बच्चों, जो भी हम कंसोल विंडो के द्वारा एंटर कराते हैं ना, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। उसका कंपैरिजन जब भी करोगे आपको वो फॉल्स रिटर्न करेगा हमेशा इज ऑपरेटर के द्वारा, ठीक है। देखिए इसने आगे बता रखा होगा, ये S3 में डाला हमने ABC, अब S1 और S3 दोनों सेम आपके, क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली असाइन किया वैल्यू को, क्लियर, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। देखिए नेक्स्ट, K की वैल्यू है 3.5, L में आपने लिखा फ्लोट इनपुट एंटर वैल्यू, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को, 3.5, K इज इक्वल्स टू L, ट्रू है, लेकिन K इज L फॉल्स। देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए आप, द वेरिएबल K एंड L बोथ स्टोर फ्लोट वैल्यू 3.5, K हैज बीन असाइंड 3.5 एंड L हैज टेकन दिस वैल्यू थ्रू इनपुट एंड फ्लोट, बट K इज इक्वल्स टू L रिटर्न्स ट्रू एंड K इज L रिटर्न्स फॉल्स। देखिए रीजन यहाँ बता रखा बच्चों इसने, द रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियर इज दैट देयर आर ए फ्यू केसेस वेयर पाइथन क्रिएट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इवन थ्रो बोथ स्टोर द सेम वैल्यू। क्या बोल रही है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है ये, बेशक वो सेम वैल्यू को असाइन हो रहे हो। दीज आर इनपुट ऑफ स्ट्रिंग्स फ्रॉम द कंसोल, जब आप कंसोल विंडो से इनपुट कराते हैं, ठीक है, तब आपकी कंपैरिजन के इज ऑपरेटर का यूज करोगे तो आपको फॉल्स दिखाएगा, बेशक सेम हो। राइटिंग इंटीजर लिटरल्स विद मैनी डिजिट्स, वेरी बिग इंटीजर्स, जब आप बड़े इंटीजर्स को, ठीक है, लिखते हो। राइटिंग फ्लोटिंग पॉइंट एंड कम्प्लेक्स लिटरल्स, जब आप फ्लोटिंग पॉइंट को या कम्प्लेक्स लिटरल्स को एंटर करते हो, क्लियर। देखिए एग्जांपल दिखा रखा है इसने, S1 ABC एंटर ए स्ट्रिंग, आपने S2 लिखा, आपने डाल दिया ABC, ठीक है। ये देखिए दोनों की सेम मेमोरी लोकेशंस नहीं है S1 और S2 की, ठीक है, मेमोरी लोकेशन यहाँ पर चेंज हो गई है। S1 इज इक्वल्स टू S2 ये ट्रू है, S1 इज S2 ये फॉल्स है। S3 में आपने असाइन किया ABC, आपको ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए मेमोरी लोकेशन आपका सेम है, क्योंकि असाइनमेंट की है वैल्यू को, ठीक है। जब भी आप कंसोल विंडो से एंटर कराते हो तो आपको वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन शो करेगा, ठीक है, कर सकता है, इसीलिए इज ऑपरेटर हमेशा हम यूज नहीं करते, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, most of the times we just need to check whether the two objects refer to the same value or not. In this case the equality operator is sufficient for the test, ठीक है बच्चों। सॉरी, इसीलिए मैंने कहा था कि हम केवल इक्वलिटी ऑपरेटर का ही यूज करते हैं, यही आपके लिए सफिशिएंट है। However, in advanced programs or in your projects you may need to check whether they refer to same memory address or not, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है कि वो सेम मेमोरी एड्रेस को, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए आप इज ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। धन्यवाद।